आज दुनिया के टॉप 5 ऑनलाइन गैम्बलिंग मार्केट में शामिल है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल एक्सेस के इस दौर में हमारी टेक सेवी पॉपुलेशन और क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स का जुनून ऑनलाइन बैटिंग और गेमिंग को एक नए लेवल पर ले गया है। स्टडीज बताती हैं कि लगभग 40% इंटरनेट यूजर्स अब ऑनलाइन गेमिंग या बैटिंग में इन्वॉल्व हैं। फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, कैसीनो गेम्स ये सब लोगों के रोजमर्रा के हिस्सों में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस क्रेज के साथ एक डार्क साइड भी है। नशा, फाइनेंशियल लॉस और लीगल रिस्क का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या कुछ और? इंडिया में करीब 568 मिलियन लोग गेमिंग एप्स यूज करते हैं, जिसमें से लगभग 25% लोग गेम के लिए पैसे खर्च करते हैं। अब इन गेमर्स में से 50% की एज जो है वो 18 से 30 के बीच है, और ये जो कम्युनिटी है वो 60:40 का रेशो में है, यानी कि 60% मेल है और 40% फीमेल। एक गेमर एवरेज 10 से 12 घंटे हफ्ते में गेमिंग में लगाता है। पहले की अगर बात किया जाए तो लोग बहुत कैजुअल गेम खेला करते थे, लेकिन अभी के समय पे लोग कॉम्प्लेक्स गेम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये डेटा दिखाता है कि इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री यंग ऑडियंस के इंटरटेनमेंट और सोशल इंटरेक्शन के लिए कितनी तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ इंडिया में ये गेमिंग इंडस्ट्री 2023 के अकॉर्डिंग 16,000 करोड़ की थी और 2025 तक ये इंडस्ट्री 38,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब इन सब के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो बेसिकली हमारा गवर्नमेंट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स हैं। इनको तो करोड़ों का डील मिलता है और आपको लगता है कि आप भी इन एप्स के थ्रू पैसे कमा सकते हो। इनका मेन मकसद है पैसा बनाना। आप कितने पैसे बना रहे हो, कितने पैसे गंवा रहे हो, इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। अब गवर्नमेंट का हाथ भी रंगा हुआ है। रेगुलेशन के नाम पर सिर्फ नाम की पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, लेकिन इन एप्स का जो मार्केट वैल्यू है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार को इन एप्लीकेशन से एक भारी टैक्स मिलता है, भारी रेवेन्यू मिलता है। अब जब तक इन एप्स के थ्रू सरकार को पैसे आते रहेंगे, टैक्स मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है। सबसे पहले ये लोग आपको जीत का एक छोटा सा टेस्ट देते हैं, फ्री बोनस या फिर एक छोटे अमाउंट की जीत। अब आपको लगता कि यार ये तो बहुत आसान है, बस थोड़ा और खेलो और थोड़ा और पैसे कमा लो। लेकिन ये तो बस शुरुआत होती है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप अपने रियल पैसे लगाने शुरू करते हो। इन एप्स का एल्गोरिदम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि स्टार्टिंग में तो आपको जीतने दिया जाता है, उसके बाद आपको लगता है कि आप इस गेम के मास्टर हो गए हो। लेकिन जब इन एल्गोरिदम को ये समझ में आता है कि आप इस एप्लीकेशन के आदी हो चुके हो, एडिक्टेड बन चुके हो, तो फिर आपको हराना शुरू करता है। हर राउंड हारने के बाद आपको यही लगता है कि कोई बात नहीं, अगला राउंड तो मैं ही जीतूंगा। लेकिन ये सब प्री प्लान ट्रैप होता है। ये आजकल जितने भी आप ऑनलाइन गेमिंग एप्स देखते हैं, बैटिंग एप्स देखते हैं, वो सिर्फ आपको सपने बेच रही हैं। क्विक मनी, लखपति बन जाओ, ये सब कुछ एक ट्रैप है, एक इल्यूजन है जो आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। आप हर बार जीतने की कोशिश करते हो लेकिन हार जाते हो। एल्गोरिदम आपको ये दिखाता है कि आपने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, इसकी वजह से आप हार गए। फिर आप सोचते हो कि अगले बार गलती नहीं करूंगा और जीतूंगा, और उसके चक्कर में आप एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो। आपको पता है सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? वो हम जैसे यूथ का हो रहा है। आजकल के लड़के और लड़कियां अपने पढ़ाई और करियर को छोड़ के इन गैम्बलिंग ऐप के चक्कर में फंसे हुए हैं। जो पैसा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में लगाना चाहिए, वो पैसा ये लोग उस पैसे को इन एप्स के चक्कर में बर्बाद कर दे रहे हैं। और बदले में इनको क्या मिलता है? डिप्रेशन, एंजाइटी, फाइनेंशियल क्राइसिस, बस यही सब मिलता है और कुछ नहीं मिलता। और हमारी गवर्नमेंट तो सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठी है। ये जितने भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, बैटिंग ऐप है, ये सब एक धोखा है, एक इल्यूजन है जो लोगों के पैसे लूटने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इन एप्स को लीगल बना दिया है, क्योंकि इस पूरे गेम के पीछे एक और खेल चल रहा है, टैक्स और रेवेन्यू का खेल। 2024 से 2025 के बीच में गवर्नमेंट को अप्रॉक्स $1.7 बिलियन का टैक्स मिलेगा इन गेमिंग और बैटिंग एप्स से। तो अब आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट चुप क्यों बैठी है और इन सारे एप्स को लीगल क्यों घोषित कर दिया। इन एप्स के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने पैसों को लुटा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती। वो लोग जो हमें बचाने के लिए एक हायर पोजीशन पर बैठे हैं, वो लोग खुद इसी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। ये सिर्फ एक ऐप का खेल नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। ये सिस्टम आपको ट्रैप करता है,
आपकी मासूमियत का फायदा उठाता है और आपको गरीबी और परेशानी के चक्कर में डाल देता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन गैम्बलिंग एप्स का प्रमोशन बड़े बड़े सुपरस्टार्स, क्रिकेटर्स करते हैं। आपको लगता है कि ये तो मेरे फेवरेट क्रिकेटर है, तो मेरे फेवरेट एक्टर है, तो ये ऐप सेफ होगी। लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर हैं, क्रिकेटर हैं, ये सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं और बाकी के यूथ को बेवकूफ बना रहे हैं। आसानी से पैसा कमाने का सपना दिखा रहे हैं, इल्यूजन बेच रहे हैं। ये पूरी की पूरी गेमिंग इंडस्ट्री एक प्लान्ड एक्सप्लॉयटेशन है, जहां पर सिर्फ यूथ को टारगेट किया जा रहा है। आज का यूथ जो कल देश का फ्यूचर बनने वाला था, इस क्विक मनी के जाल में फंसकर अपना करियर और अपनी जिंदगी दोनों दांव पे लगा रहा है। पढ़ाई, जॉब, फैमिली सब कुछ छोड़कर इन एप्स के चक्कर में फंसे हैं और पैसे लगा रहे हैं। ये जो एडिक्शन है सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं दे रहा, ये आपके मेंटल हेल्थ को भी बर्बाद कर रहा है। देखिए, इन एप्स का मकसद सिर्फ एक ही है, आपको जीतने का इल्यूजन देना और बाद में आपको ही लूटना। अब ये सिचुएशन इतनी खतरनाक हो गई है कि लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, लोन ले रहे हैं और अपने घर को बेच रहे हैं सिर्फ इन एप्स के एडिक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब वक्त आ गया है कि हम रियलिटी को समझें और इन एप्लीकेशन के जाल से बाहर निकलें। तो अगली बार अगर आपसे कोई बोलता है कि ये एप्लीकेशन खेलो और पैसे कमा लो, आप उनको बोल देना कि ये बस एक इल्यूजन है, एक स्कैम है, एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी जो आपके पैसे पर नजर लगाए हुए है। सरकार, एक्टर, क्रिकेटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इन सभी का नजर सिर्फ आपके पैसे पर है। ये सब लोग मिलकर सिर्फ आपका नुकसान चाहते हैं। आपकी जिंदगी, आपका पैसा, आपके सपने, सब कुछ आपके हाथ में है। इन एप्लीकेशन से दूर रहो, अपने पैसों को संभालो और अपने फ्यूचर को ठीक करने की कोशिश करो। ये गैम्बलिंग एप्स, ये बैटिंग एप्स सिर्फ बर्बादी है और इस बर्बादी को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को नहीं रोका तो फिर कोई नहीं रोकेगा और आप अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा गेम हार जाओगे। देखो, गैम्बलिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप का क्रेज आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज के समय में ये मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच गया है। अब सदियों से गैम्बलिंग ऐप्स ने बहुत सारी कम्युनिटीज़ को अफेक्ट किया है, लेकिन अब फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप के जरिए ये एडिक्शन और भी ज़्यादा एक्सेसिबल और मेन स्ट्रीम हो गई है। फैंटेसी गेमिंग और लाइव बैटिंग को अक्सर क्विक मनी बेचने के तरीके के रूप में मार्केट में बेचा जाता है, लेकिन रियलिटी अगर देखा जाए तो ये गेम लक और एडिक्शन का है। अब कई लोग राहुल और प्रवीण जैसे अपनी ज़िंदगी में इस एडिक्शन के चक्कर में फाइनेंशियल और मेंटल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी फैंटेसी ऐप्स हैं, ये कोई पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं है, ये स्कैम। सबसे पहला ऑप्शन है लीगल रिस्ट्रिक्शंस। अब फैंटेसी गेमिंग को सिर्फ 18+ एडल्ट के लिए होना चाहिए। अब इसके लिए स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, डिपॉजिट और प्लेइंग लिमिट्स और गैम्बलिंग एडिक्ट्स के लिए सेल्फ एक्सक्लूजन ऑप्शंस होने चाहिए। ऐसे स्पोर्ट्स और बैटिंग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। हमें खुद के लिए और सोसाइटी के लिए एक स्मार्ट गेमिंग डिसीजंस लेने चाहिए। आज थोड़ा कंट्रोल दिखाना फ्यूचर में आपके फाइनेंशियल और मेंटल पीस के लिए बेस्ट डिसीजन बन सकता है।